गोरसिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सरयू का पाठ है ममता नामक कहानी, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो ममता नामक कहानी और लेखक जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और ममता कहानी पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो दोबारा देखना चाहते हैं वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको आसानी से अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। लेकिन अब इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे इस पाठ के ममता कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नया आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही मिल सके। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। कहानी की केंद्रीय पात्र ममता कौन थी? रोहतास दुर्गपति की दुहिता, शेरशाह के मंत्री की पुत्री, रोहतास दुर्गपति के मंत्री की दुहिता, हुमायूं की दुहिता। तो इसमें कहानी की केंद्रीय पात्र ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री की दुहिता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चूड़ामणि द्वारा स्वर्ण थाल उपहार में प्रस्तुत करने पर ममता ने कहा, क्या कहा? विपदा के समय यह काम आएगा, इतना सोना पाकर मैं धन्य हो गई। तो क्या आपने मलेश को उत्को स्वीकार कर लिया? इस स्वर्ण को रखने के लिए मेरे पास स्थान नहीं है। तो ममता ने कहा था, तो क्या आपने मलेश का उत्कोष स्वीकार कर लिया? अपने पिता चूड़ामणि से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अति लघु उत्तरात्मक है। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को परास्त किया था? शेरशाह ने शोशा के युद्ध में हुमायूं को परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बादशाह ने ममता की झोंपड़ी के स्थान पर अष्टकोण का मंदिर बनवाया? बादशाह अकबर ने, जो कि हुमायूं का पुत्र था, ने ममता की झोंपड़ी के स्थान पर अष्टकोण मंदिर बनवाया। किसने कहा, हे भगवान, तब के लिए, विपदा के लिए इतना आयोजन? ये सब बातें ममता ने कही अपने पिता चूड़ामणि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लघु उत्तरात्मक है। ममता ने स्वर्ण मुद्राओं का उपहार लेने से मना क्यों कर दिया? ममता ने अपने पिता चूड़ामणि से स्वर्ण मुद्राओं का उपहार लेने से मना कर दिया क्योंकि यह धन उसके पिता ने शेरशाह के उत्कोष के रूप में लिया। उत्कोष का अर्थ होता है रिश्वत के रूप में लिया था। ममता ब्राह्मण जाति की थी जो त्यागी और संतोषी थी। ममता को विश्वास था कि धरती पर रहने वाला कोई न कोई उसको दो मुट्ठी अन्न दे देगा, अतः उसको इतने अधिक धन की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हुमायूं कब और क्यों ममता की झोंपड़ी में आश्रय के लिए आया था? हुमायूं शेरशाह से शोशा के युद्ध में परास्त होने के पश्चात ममता की झोंपड़ी में आश्रय लेने आया था। उसके पीछे सैनिक छूट गए थे, वह रास्ता भटक गया था, रात हो गई थी, वह भूखा प्यासा था और बहुत थका हुआ था, वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया था, इसलिए आश्रय के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस कहानी अर्थात ममता कहानी में भारतीय संस्कृति के किन किन मूल्यों को उभारा गया है? इस कहानी में बताया गया है कि ममता ने स्वर्ण मुद्राओं का उपहार स्वीकार नहीं किया। उसने अपनी झोपड़ी में ही उपस्थित विधर्मी को आश्रय दिया। वह गांव के लोगों की सहायता करती थी। भारतीय संस्कृति में संतोष, त्याग, अतिथि सत्कार, दूसरों की सेवा करना, दीन दुखियों पर दया दिखाना आदि मनुष्य के गुण बताए गए हैं। ममता के चरित्र में ये सभी गुण हैं। इस अर्थात ममता कहानी में उनको भी उभारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शेरशाह ने किस प्रकार रोहतास दुर्ग पर कब्जा किया? शेरशाह ने छल पूर्वक रोहतास दुर्ग पर कब्जा किया।
उसने मंत्री चूड़ामणि को उत्कोच के रूप में स्वर्ण मुद्राएं दी। फिर उसने अपने सैनिकों को डोली में छिपाकर महिलाओं के रूप में दुर्ग में भेजा। जब मंत्री ने उनका पर्दा खुलवाने के लिए कहा तो उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार दुर्ग तथा राजा रानी को उसने अपने अधिकार में ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नात्मक है, ममता के माध्यम से नारी के त्याग एवं आदर्शों पर एक लेख लिखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ममता कहानी की मुख्य पात्र है, वह एक आदर्श महिला है। उसके चरित्र में भारतीय स्त्रियों के अनेक गुण पाए जाते हैं। ममता के आदर्श चरित्र को प्रस्तुत करने के उसके द्वारा कहानीकार भारतीय नारी के त्याग तथा आदर्शों को प्रकट करना चाहता है। भारतीय नारी संतोषी होती है, उसकी आवश्यकताएं अल्प होती हैं, वह किसी से कोई अनुचित उपहार स्वीकार नहीं करती हैं, वह त्यागी होती हैं तथा दूसरों के हितार्थ अपनी धन संपत्ति तथा सुख सुविधाओं को त्यागने में भी पीछे नहीं रहती हैं। उसमें अतिथि सत्कार की भावना होती है, वह घर आए अतिथि का सत्कार करने में कभी पीछे नहीं हटती हैं। अतिथि उसके लिए देवता होता है, वह अपने पड़ोसियों के साथ मेलजोल रखती है तथा उनके सुख दुख में सदा हाथ बटाती है। उनमें पक्षपात की भावना नहीं होती है। जाति धर्म की ओर ध्यान न देकर वह पीड़ितों की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय नारी में मानवता के उच्च आदर्श पाए जाते हैं। ये आदर्श कहानी की नायिका ममता के चरित्र में जड़े हुए लगते हैं। नेक्स्ट निम्नात्मक क्वेश्चन आता है, मुगल कालीन भारतीय नारी की स्थिति का वर्णन कीजिए तथा आज इस स्थिति में सुधार पर प्रकाश डालिए। मुगल काल की भारतीय नारी की स्थिति क्या थी और आज की क्या स्थिति है, क्या सुधार हुआ है? उत्तर इस प्रकार होगा, मुगल काल में भारतीय नारी की स्थिति अच्छी नहीं थी। मुगल विदेशी तो थे ही, विजातीय भी थे। उनका धर्म तथा परंपराएं भिन्न थी। मुगलों के भारत में आने के बाद भारतीय नारी को अपने धर्म मान्यताओं तथा रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने की चिंता थी। इस काल में नारी के स्वातंत्र्य को सर्वाधिक आघात पहुंचा। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उनके ही लोगों ने उन पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए थे। उनको घर से बाहर जाने पर रोक थी, वे पर पुरुषों से बातें नहीं कर सकती थी। इस कारण पर्दा प्रथा प्रचलित हो गई। मुगल कालीन स्त्रियों को घर से बाहर जाकर पढ़ने लिखने की छूट नहीं थी, अतः उनमें अशिक्षा का प्रवेश हो गया। इस कारण अनेक कुरीतियां भी उनमें जन्म ले चुकी थी। यह काल नारी के पतन का काल था। मुगलों के शासन का अंत होने पर भारत में अंग्रेजी राज्य आया। इसके साथ ही भारतीय नारी के जीवन में भी परिवर्तन की शुरुआत हुई। कुछ उच्च वर्गीय महिलाओं में शिक्षा का प्रसार हुआ। समाज में कुरीतियों के विरुद्ध सांस्कृतिक आंदोलन चले। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन चला। उसमें महिलाएं भी सम्मिलित हुई। इससे उनमें पिछड़ापन, अशिक्षा आदि दोष दूर हुए। बालिकाओं को कॉलेज स्कूलों में भेजा जाने लगा। पर्दा प्रथा में कमी आई। महिलाओं की उन्नति के एक नए युग की शुरुआत हुई। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद नारी उत्थान में तेजी आई। अब भारतीय नारियां अनेक क्षेत्रों में पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। तो विद्यार्थियों, एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और थोड़ा वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहे, इसको अच्छी तरह से देखें, समझें, पढ़ें। आपको परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, अच्छे अंक प्राप्त होंगे, ऐसी मेरी आशा है। और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करते हैं। अब ममता बैठी थी, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ममता बैठी थी रोहतास दुर्ग के प्रांगण में, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में, रोहतास दुर्ग के बरामदे में, रोहतास दुर्ग के बाहर। ममता कहाँ बैठी थी? रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चूड़ामणि ममता के थे पिता, भाई, गुरु, शिक्षक। चूड़ामणि ममता के पिता थे। काशी के उत्तर में स्थित बिहार
विहार को बनाने वाले थे? यहाँ तो बी नहीं है, विहार है। तो काशी के उत्तर में स्थित विहारों को बनाने वाले कौन थे? मुगल सम्राट, पठान शासक, मौर्य और गुप्त सम्राट, अंग्रेजी शासक। मौर्य और गुप्त सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं मैं नहीं, ये एक विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है, तब ममता के उपयुक्त विचारों में है। क्या है? चिंतन है, करुणा है, भय है, अंतर्द्वंद है। तो इसका उत्तर होगा ममता में अंतर्द्वंद चल रहा है। चौसा के युद्ध हुआ था, किसके मध्य हुआ था? हिंदुओं और मुगलों के बीच में, मुगलों और पठानों के बीच में, मुगलों और मुगलों के बीच में, मुगलों और अंग्रेजों के बीच में। ये युद्ध हुआ था मुगलों और पठानों के बीच में। अब आते हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ममता कौन थी? ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी, वह विधवा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी, इस कथन का आशय क्या है? ममता मंत्री की पुत्री थी, उसके लिए कोई अभाव नहीं था। यहां पर भाव लिख दिया है, इसको अभाव पढ़ना। कोई किसी प्रकार का अभाव नहीं था, परंतु सुख उसके शरीर में कांटों के समान शुभता और उसको व्याकुल कर रहा था। इसका कारण यह था कि वह एक हिंदू विधवा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं क्यों छोड़ दूं? यह ममता किस धर्म की बात कर रही है? ममता अतिथि सत्कार को अपना धर्म बता रही है तथा उसी की बात कह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, घोड़े पर चढ़कर जाते समय हुमायूं ने मिर्जा से क्या कहा था? जाते समय घोड़े पर चढ़ने के बाद हुमायूं ने मिर्जा से कहा कि वह ममता की झोंपड़ी वाले स्थान को भूले नहीं, उस स्त्री का घर बनवा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ममता 70 वर्ष की थी, हुमायूं ने उसकी झोंपड़ी में कितने वर्ष पूर्व विश्राम किया था? हुमायूं ने उसकी झोंपड़ी में 47 वर्ष पूर्व विश्राम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ममता किस गद्य विद्या की रचना है? ममता हिंदी गद्य की कहानी नामक विद्या की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसाद की ममता की भाषा की क्या विशेषता है? ममता कहानी की भाषा की क्या विशेषता है? प्रसाद जी की ममता कहानी में तत्सम शब्दों वाली संस्कृत निष्ठ परिमार्जित भाषा का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ममता अपने कर्तव्य से मुंह न मोड़ने वाली स्त्री की कहानी है। ममता की इस विशेषता के लिए एक शब्द लिखिए। ममता कर्तव्यनिष्ठ स्त्री की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रोहितासव को तद्भव क्या शब्द क्या है? रोहितास का तद्भव शब्द है रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ममता कहानी का संदेश क्या है? ममता कहानी का संदेश अतिथि का सत्कार करने तथा सभी मनुष्यों से प्रेम करने के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हुमायूं के प्रति ममता के मन में घृणा क्यों पैदा हुई? हुमायूं विधर्मी था। विधर्मी शेरशाह के सिपाहियों ने ममता के पिता की हत्या कर दी थी, यह स्मरण करके उनके मन में घृणा उत्पन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रामीण स्त्रियां ममता की सेवा क्यों कर रही थी? ममता जीवन भर पड़ोसियों के सुख दुख में भागीदार रही थी, अतः गांव की स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थी। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों में आते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, ममता के इस कथन में क्या भाव निहित है? मंत्री चूड़ामणि ने शेरशाह से उत्कोच के रूप में स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार की थी। सोचा था मंत्री पद नहीं रहेगा तब काम आएगा। ममता को यह अच्छा नहीं लगा,
उसने कहा कि ईश्वर सबको देने वाला है, वह सबका ख्याल रखता है, सबका पेट भरता है। भविष्य के विचार से आवश्यकता से अधिक संग्रह करने का आदेश ईश्वर नहीं देता है, अतः भविष्य की जरूरत कहकर आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। तब ममता ने ये कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पिताजी ये अनर्थ है, अर्थ नहीं। यह कथन किसने कहा तथा क्यों कहा? चूड़ामणि रोहितास राज्य के मंत्री थे, वह ममता के पिता थे। भविष्य की सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने शेरशाह से उत्कोष स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं ली थी। ममता ने अपने पिता से उसे लौटा देने के लिए कहा। पवित्र साधन से अर्जित न होने के कारण वह धन अनर्थकारी था, वह हितकारी नहीं था, इसलिए ये कथन अपने पिता चूड़ामणि से ममता ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर किसको कहा गया है? इसको खंडर कहने का कारण क्या है? मौर्य तथा गुप्त राजा बौद्ध धर्म को मानते थे। उन्होंने काशी के उत्तर में विहार बनवाया था। इससे उनकी कीर्ति विश्व में दूर दूर तक फैल गई थी। समय के साथ यह विहार ध्वस्त हो गया। उसी प्रकार इन राजाओं का यश भी धूमिल पड़ गया। इन टूटे फूटे धर्म चक्र को सम्राटों की कीर्ति का खंडर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। ममता रोहितास राज्य के मंत्री की पुत्री थी। उसके लिए किसी चीज का अभाव होना असंभव था। वह युवती थी और विधवा थी। हिंदू समाज में विधवा की स्थिति बड़ी दयनीय होती है। उसका दुख धन संपत्ति तथा भौतिक सुविधाओं से दूर नहीं हो सकता है। यह सुख उसको कांटों की तरह शुभता और व्याकुल करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यह महिलाओं का अपमान करना है। यह कथन किसने कहा तथा किस अवसर पर कहा गया? रोहतास दुर्ग के द्वार पर डोलियों का तांता लगा था। उनमें पर्दे के पीछे शेरशाह के सैनिक चिपकर बैठे थे। उनको महिला होने का बहाना बनाकर किले में प्रवेश कराना था। मंत्री चूड़ामणि ने साथ चल रहे पठान सैनिकों को पर्दा हटाने का आदेश दिया। पठान सैनिक ने कहा वह ऐसा नहीं करेगा। यह महिलाओं का अपमान होकर तनातनी बढ़ी तो पठान सैनिक ने मंत्री चूड़ामणि की हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ममता रोहतास दुर्ग को त्याग कर किस स्थान पर जाकर रहने लगी? रोहतास दुर्ग पर शेरशाह का अधिकार हो गया। ममता ने दुर्ग छोड़ दिया। वह बचकर निकल आई। काशी के उत्तर में मौर्य तथा गुप्त सम्राटों द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार के खंडर थे। ममता ने वहां पर ही झोंपड़ी बनवा ली और उसमें जाकर रहने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हुमायूं जब ममता से आश्रय मांगने आया तो उसकी दशा कैसी थी? उत्तर इस प्रकार होगा, हुमायूं जब ममता के सामने आया और आश्रय मांगा तो उसकी दशा अच्छी नहीं थी। वह शेरशाह से शोषा का युद्ध हार गया था। वह रास्ता भटक गया था। उसने सैनिक उससे बिछुड़ गए थे। वह थका हुआ था। वह भूखा प्यासा था। थकावट के कारण वह खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये कौन दुर्ग है? यही झोंपड़ी ना? जो साई ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। ममता ने ऐसा सोचने का क्या कारण है? ममता ने विधर्मी शेरशाह को छलपूर्वक रोहतास के दुर्ग, राजा रानी तथा कोष पर अधिकार करते देखा था। उसने अपने पिता की हत्या होते भी देखा। उससे शरण मांगने वाले मुगल भी विधर्मी हैं। वह छलपूर्वक उसकी झोंपड़ी पर अधिकार कर सकता है। उसको इस बात का भय होता था, परंतु तुरंत उसके मन में अपना कर्तव्य पूरा करने का विचार पैदा होता है। वह शरणागत को शरण देने का अपना कर्तव्य पूरा करने का निश्चय कर लेती है। झोंपड़ी रहे या चली जाए, इसकी उसको चिंता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूं भाग्य का खेल है। हुमायूं के उपयुक्त कथन में से उसकी किस विशेषता का पता चलता है? हुमायूं को ममता का अपने ऊपर
शल की शंका करना अच्छा नहीं लगता। उसे तैमूर के वंश में जन्म लेने का गर्व है। वह ममता से चल नहीं कर सकता। इस समय वह बहुत थका है, उसे विश्राम की आवश्यकता है। रात में वह शत्रु के हाथ पड़ सकता है, अतः आश्रय चाहता है। भाग्यवंश ही उसको याचना करनी पड़ती है। यदि ममता को उस पर विश्वास नहीं रहा तो वह चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। ममता ने क्या मूर्खता की थी जिसके लिए वह स्वयं को दोषी ठहरा रही थी? ममता ने प्राचीर की संधि से देखा कि विहार के पूरे खंडर में अनेक सैनिक घूम रहे थे। ममता ने सोचा कि रात उसने उस मुगल को आश्रय देकर भूल की थी, इसी कारण इतने सैनिक यहाँ आए हैं, वह उनके हाथों में पकड़ी जा सकती हैं। अंततः उसने छिपने का प्रयत्न किया। वह मृगदाव में चली गई और वहीं छिपी रही। इसी मूर्खता पर वह अपने आप को कोस रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ममता ने शल की शंका होने पर भी मुगल को अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया। यदि आपके सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो आप क्या करेंगे? ये तो अपनी अपनी विचार हैं, अपनी सोच के अनुसार उत्तर देना है। मेरे अनुसार ममता को शल की शंका हुई। उसको पता था कि वह भी धर्मी मुगल उसकी झोंपड़ी पर अधिकार कर सकता है, किंतु उसने अपने कर्तव्य का पालन किया और उसको आश्रय दिया। यदि कोई विपन्न और भूखा प्यासा मनुष्य मुझसे सहायता चाहता है तो मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगा। मैं उसको किसी धर्मशाला आदि में ठहरा दूंगा तथा भोजन पानी की व्यवस्था भी करूंगा, परंतु मैं सतर्क रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोई विपन्न अनजान व्यक्ति आए तो उसको शरण देना मानव का धर्म है, किंतु आजकल ऐसा करने के खतरे भी हैं। ऐसा करने से क्या खतरा है? मानवता कहती है कि दीन दुखियों की सेवा करो, सेवा सहायता करो। भूखे को अन्न, प्यासे को जल तथा निराश्रय को आश्रय दो। किंतु आज ऐसा करना खतरनाक भी है। विपन्न मनुष्य बनकर लोग लूटपाट करते हैं तथा विरोध पर हत्या तक कर देते हैं। प्राय पड़ोसी भी दूरी बना लेते हैं। वे अपनी सुरक्षा देखते हैं। कोई घटना होने पर पुलिस आती है और पूछताछ के नाम पर पीड़ित को ही परेशान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब अश्वारोही ममता के द्वार के सामने पहुंचा उस समय ममता की क्या दशा थी? जब अश्वारोही ममता के द्वार पर पहुंचा उस समय वह 70 वर्ष की वृद्धा थी। वह दुर्बल बीमार थी। सर्दी का मौसम था और सवेरा होने के कारण ममता का दुर्बल शरीर कांप उठता था। उसको बार बार खांसी आती थी। गांव में 2-3 स्त्रियां उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी थी। पानी मांगने पर वे उसको जल पिला रही थी। कुछ समय बाद ही उसका देहांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लघु उत्तरात्मक। ममता ने अश्वारोही को पास बुलाकर उससे क्या कहा? ममता ने अश्वारोही को अपने पास बुलाया। ममता ने उसको बताया कि उसकी इसी झोंपड़ी में एक रात एक व्यक्ति ठहरा था। उसको नहीं पता कि वह साधारण मुगल था या बादशाह। उसने अपने कानों से सुना था कि उसने उसका घर बनवाने का आदेश दिया था। अब ईश्वर के यहाँ से उसका बुलावा आ गया है, वह जा रही है। वे इस झोंपड़ी का मकान या महल कुछ भी बनाए, उसको इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ममता की झोंपड़ी के स्थान पर बने अष्टकोण मंदिर पर क्या शिलालेख लगाया? इसमें ममता का नाम क्यों नहीं था? ममता की झोंपड़ी के स्थान पर अष्टकोण गगन चुंबी मंदिर बनाया गया। उस पर लगे शिलालेख में लिखा, सहसा हुमायूं ने एक रात इसी स्थान पर विश्राम किया था। उसके पुत्र सम्राट अकबर ने उनकी स्मृति में इस भव्य गगनचुंबी मंदिर का निर्माण कराया। उस लेख में ममता का नाम कहीं नहीं था। मंदिर बनवाने का उद्देश्य अपने पिता के साथ घटी घटना की याद को सुरक्षित रखना था। ममता के लिए उसमें कोई स्थान नहीं हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ममता के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। ममता के चरित्र की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ममता इस कहानी का प्रधान पात्र या तथा नायिका है। इस कहानी का घटनाक्रम उसी के आसपास घूमता है।
दूसरा इनके चरित्र की विशेषता है, वह मंत्री चूड़ामणि की विधवा युवती पुत्री है। विधवे की पीड़ा उसको सता रही है। वह त्यागी और संतोषी है। उसको भावी आवश्यकता के लिए संग्रह करने में विश्वास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हुमायूं के चरित्र की दो विशेषताएं लिखिए। हुमायूं के चरित्र की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। हुमायूं विदेशी तथा विधर्मी आक्रमणकारी है। वह तैमूर लंग की वंशज है। वह मुगल है। दूसरी विशेषता है, हुमायूं शोचा के युद्ध में पठान शेरशाह से परास्त होकर सुरक्षित स्थान की खोज में है। वह भूखा प्यासा तथा थका हुआ है। उसका अश्व गिर गया है तथा साथी बिछुड़ गए हैं। वह ममता की झोंपड़ी में आश्रय चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ममता कहानी की कथानक की दो विशेषताएं लिखिए। ममता कहानी के कथानक की दो विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, ममता जयशंकर प्रसाद की कहानी है। इस कहानी का कथानक इतिहास पर आधारित है। उसमें कहानीकार ने कल्पना के रंग भरे हैं। दूसरी विशेषता है, कहानी का आरंभ रोहतास दुर्ग में बैठी ममता के यौवन काल से होता है। इसमें उसकी मृत्यु तक का पूरे समय समाया हुआ है। कथानक के विकास में ममता के जीवन की घटनाओं का ही योगदान है। इनका अंत भी चरम बिंदु अर्थात ममता के जीवन के अंत के साथ होता है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों। इस पाठ के ये प्रश्नोत्तर आपको कैसे लगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना, समझ लेना, याद कर लेना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नए नए आने वाला वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।